तो चलिए दोस्तों, यहाँ करते हैं बात कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो ये बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। और ईस्वी जो है बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, ये कन्फर्म है, लेकिन याद रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ईस्वी रहेगा आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1947 तक जो पूरा इतिहास है आपका, सब इसमें रहने वाला है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं शॉर्ट में। बस आपको याद करने के लिए कुछ नहीं है। आप बस इसको 2 या 3 बार जो है इसको ज़रूर देख लें, आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ शुरुआत करते 6000 ईसा पूर्व से। तो मेहरगढ़ जो अब जो है लहुग देव हो गया है, और ये बुर्ज होम में भारत का प्राचीनतम कृषि और पशुपालन अवशेष मिले हैं। 5000 से 4000 ईसा पूर्व में बगौर और आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले हैं। 4000 से 3000 की बात करें ईस्वी पूर्व कृषक पशुपालन की सभ्यता थी। वही 2350 से लेकर 1750 के बीच रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार किया गया है। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल भारत आर्यों का आगमन की चर्चा है। ठीक है। और 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल जो है आर्यों के पूर्वी गंगा मैदान का विस्तार जो है उत्तर वैदिक काल की है। 1950 महाभारत युग है। ये जो NCERT ये सब बेकार है। 850 ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ के जन्म में हुआ था। और 600 से 500 ईसा पूर्व की बात करें तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो आपको पता होगा 16 महाजनपदों की राजधानी सब। 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म। 540 से 468 में जो है वर्तमान महावीर का जीवन काल की चर्चा है। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 से 483 ईस्वी वही बौद्ध धर्म के संस्थापक का जो है जीवन काल हो गया। मृत्यु दर सब जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो अभी बस यहाँ शॉर्ट में बता रहा है, और इसके बारे में अंदर में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ईस्वी के अनुसार जान लें सिर्फ। 516 में क्या हुआ कि ईरान के शासक डेरियस प्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था। 544 से 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश बिंबिसार अजात शत्रु उदयन की कहानी हर्यक वंश की है। 483 ईसा में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। वही 412 से 344 में शिशुनाग वंश की स्थापना का विस्तार है। ठीक है। 384 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। 344 में मगध नंद वंश की स्थापना। 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। 323 में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। वही बात करें कि फिर 323 में चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना। 305 सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 298 में होता है बिंदुसार शासक बना। 272 से लेकर 268 अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध होता है। 269 में अशोक जो है शासक बनता है 69 में। फिर 68 से लेकर 232 अशोक का शासनकाल दिखाया गया है। और 261 में यहाँ कलिंग युद्ध होता है। 257 में बात करें उपयुक्त द्वारा अशोक गुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। 251 में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। 232 में अशोक की मृत्यु हो जाती है। 200 में यूनानियों का भारत पर आगमन होता है। 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या। फिर उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाता है। ठीक है। 75 में जो है कर्ण वंश की स्थापना। कर्ण वंश की यहाँ बात करें, चलिए वही 30 करते हैं। 30 ईसा पूर्व सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है। वही 22 में हुआ था चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध। अब ईस्वी में आते हैं। वो ईसा पूर्व था, अब बताते हैं ईस्वी से। तो ईस्वी से शुरुआत यहाँ 14-15 ईस्वी से करें तो रोमन संत सेंट थॉमस भारत आगमन हुआ था। 20 से 46 ईस्वी में गोंडो फर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था। 45 में कुषाणों का भारत में प्रवेश। 26 ईस्वी में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना। 77 में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री की आई। और 78 ईस्वी में कनिष्क का द्वारा संघ संवत का प्रारंभ हुआ। ठीक है। और विक्रम संवत क्या था 58 ईसा पूर्व था, लेकिन ये 78 ईस्वी में है कनिष्क शक संवत। 78 से 100 कनिष्क का काल है। और 86 से 128 गौतमीपुर सतकर्णी मतलब सातवाहनों का पुनरुत्थान है। वही 130 से 100-150 की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम का महान शासक था, उसके बारे में बताया गया है। और 225 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना होती है। 226 में पर्सिया में सासिनियन वंश की स्थापना। 250 में ईस्वी में सातवाहन वंश का विघटन हो जाता है। 240 से 280 के बीच गुप्त वंश की स्थापना, जिसके संस्थापक श्री गुप्त रहते हैं। और 280 से 319 में घटोत्कच सिंहासन। चलिए तो वही बात करें 319 से 320 चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना। 335 से 375
ये भारत का नेपोलियन कहने वाला समुद्रगुप्त के काल के बारे में बताया गया है। 360 में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था और 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। रामगुप्त फिर उसके बाद शासक बनता है। 380 से 45 चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहता है। ठीक है। 399 से 414 में फाहियान भारत आता है। 415 से यहाँ बात करें कि 415 से 55 के बीच ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कुमारगुप्त का प्रथम शासनकाल रहता है। अब 55 से 67 में स्कंदगुप्त का काल हुनों पर भारत का प्रथम आक्रमण रहता है और 467 से 540 में गुप्त वंश की अवनति हो जाती है। ठीक है। 550 से लेके बात करें 532 तोरमान मिहिरकुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का आक्रमण। 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिरकुल की पराजय। वही बात करें 6 से लेकर 647 में हर्ष का शासन काल है। 609 में पुलकेशिन द्वितीय का शासन बनता है और 629 से लेकर 645 हेमसंग भारत रहता है आता है और 636 में सिंध पर भारत प्रथम अग्रव आक्रमण होता है और 712 से यहाँ शुरू मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर प्रथम अग्रव आक्रमण करता है, राजा दाहिर के पराजय कर देता है। तो यहाँ तक आपका पूरा एनिसेंट हिस्ट्री में था और यहाँ पर आते हैं मेडिएवल हिस्ट्री आ गए। ठीक है। तो मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर प्रथम आक्रमण करता है राजा दाहिर के समय और 725 में आते हैं तो नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की जाती है। 753 की बात करें 753 से लेकर 973 तक दक्कन के राष्ट्रकूट का शासनकाल है। 760 से लेकर 1142 तक पूर्वी भारत के पाल। ठीक है। पाल वंश ये सब जो है उसका है। 780 से 810 की बात करें तो ये धर्मपाल इस सब का काल बताता है जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और वही बात करें 783 से लेकर 1036 तक इसमें क्या है कि भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना और शासनकाल रहता है। तो इसके बारे में आपको जो है इसमें यहाँ तक की रहती है जानकारी। 788 से 820 तक आपका शंकराचार्य अद्वैत दर्शन की है और 835 से 85 की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का काल है जिसमें कि सुलेमान का उसके राज्य का आगमन होता है। वही 836 करें तो मीर भोज का शासक बनता है ये बता रहा है आपको और 850 में विजयलाल द्वारा पांडवों के पराजित का तंजौर पर अधिकार होता है और 851 में अरब यात्री सुलेमान जो भारत का वृत्तांत लिखा था और 1860 में सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के राजा जो है बलपुत्र एवं द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना होती है। 817 से 1173 में तंजौर के शाही चोल की कहानी है और 883 से 1126 तक पंजाब और काबुल के हिंदुशाही। 907 की बात करें इसमें चोल शासक प्रांतक प्रथम का राज्याभिषेक होता है। 915 से 925 की बात कर लेते हैं जिसमें कि महाराष्ट्र को इंद्र द्वितीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदा का आगमन होता है। 916 से 1205 में जो है जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण होता है। 950 से 1195 में मध्य भारत में त्रिपुरी की कलचुरी। वही 973 से 1238 की बात करें कठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य की शासनकाल है। वही बात करें 977 में सुबुक्तगिन का जो है भारत पर आक्रमण होता है भारत में। 985 से 1014 में राजा राज चोल का शासनकाल तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करता है राजा राज चोल। ठीक है। 999 की यहाँ बात कर लेते हैं कि बगदाद की खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिलती है। 1000 से लेके बात करें जिसमें महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण होता है 1000 से 1323 तक। इसमें क्या है कि वारंगल के काकतीय वेतराज प्रथम संस्थापक हैं और प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक रहते हैं। 1001 की यहाँ बात करें जिसमें वहिंद की लड़ाई होती है आपकी जयपाल। ठीक है। जो हिंदू शासित शासक है और महमूद गजनवी से पराजय। ठीक है। वही बात करें 1025 से लेकर 1026 सोमनाथ मंदिर को लूटता है महमूद गजनवी और 1027 से यहाँ बात करें महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है जो जाटों के विरुद्ध जो है लड़ता है। ठीक है। और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अलबुर्नी फिर भारत का आगमन होता है। 1191 की यहाँ बात तराइन का प्रथम युद्ध होता है जो पृथ्वीराज चौहान